जो कुछ भी करेगा बिल्कुल बेमिसाल और परफेक्ट, पर इसमें कुछ टाइम लगेगा। अब आप ये पूछें कि कैसे होगा, ध्यान करने से क्या मिलेगा, तो मिलेगा कुछ नहीं, बस कुछ है जो पाया हुआ है, जो जाना हुआ है। और अष्टवक्र जो महागीता है उसका शुरुआती जो हिस्सा है बस वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, और सारा का सारा ज्ञान बस इसी से रिलेटेड है, साक्ष्य से, कि जो मिला हुआ है वो आप जब जान लेते हैं कि यही मेरे पास है, यही मेरी पूंजी है और यही मैं हूँ, शुद्धतम अस्तित्व को जब आप महसूस करने लग जाते हैं, थोड़ा सा समय लगता है। और आप इसमें टाइम बाउंडिंग नहीं रख सकते, क्योंकि समय का कैलकुलेशन हम इंसानों ने अपने हिसाब से डेवलप करा है। हमारे यहाँ समय कुछ और है, यदि आप दूसरे ग्रहों पर देखेंगे वहाँ समय कुछ और हो जाएगा। इस पर ग्रेविटी असर करती है, और सापेक्षता का सिद्धांत तो में पता ही होगा कि समय सिकुड़ता है और फैलता है। तो ये समय बाउंडिंग हमारी है, कभी कभी ये कुछ एक मिनट में ही हो जाता है, कभी कभी कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं। तो कुछ बुरा नहीं है, कोई आप अलग से इसको समय नहीं दें। यदि आप ध्यान में आ रहे हैं अभी और एक योगी के तौर पे जीना चाहते हैं, तो वो एक अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। और यदि आप सिर्फ इसके कुछ एक फ़ायदे लेना चाहते हैं, अपनी चैतन्यता को मजबूत करना चाहते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं, तो आप वो समय जो खाली है, 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठने लग जाइए, 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठने लग जाइए, बस ऐसे टाइम को एडजस्ट करिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, अच्छा फूड लीजिए, तो कई सारी शुद्धियाँ होंगी। और सबसे अंत में आपको होगी चेतना शुद्धि। आत्म शुद्धि तो करनी नहीं पड़ती, आत्मा तो शुद्धि है, अंतःकरण हमारा शुद्धि है, पहले से शुद्ध है। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, चाहे आप एक नंबर के चोर इंसान हो, चाहे आप एक नंबर के झूठे इंसान हो, इससे आपकी आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता, वो पहले से शुद्ध है, हमेशा शुद्ध रहने वाली है। किंतु जो भाव है, जो हमारा ऊर्जा शरीर है, वो दूषित होता चला जाता है, तो उसकी शुद्धता बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं चेतना। तो हमें उसके लिए ये काम करना है कि हम पहले शरीर शुद्धि, वाक शुद्धि, विचार शुद्धि, हमारा कर्म शुद्धि, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारा बाह्य शुद्धि, जो वातावरण है वो भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेडिटेशन करने से ये कुछ आपके जीवन में होगा कि सब कुछ संतुलन, सबसे बड़ा फ़ायदा, संतुलित हो जाता है जीवन, एक कमाल का बैलेंस्ड, किसी तरफ ज़्यादा नहीं, किसी तरह कम नहीं। और साक्षी बोध होता है, किसी चीज़ से जब आप अटैच्ड नहीं होते, तादाद में नहीं रखते, तो साक्षी बोध जनरेट होता है, और जिसमें साक्षी बोध आ गया उसकी तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। यदि तुम चीज़ों को जैसी है वैसे देख सकते हो, तो तुम ये देख पाओगे कि वो गड़बड़ नहीं है। यहाँ ज्वालामुखी का विस्फोट होना भी एक अच्छी खबर है। यदि वो ना हो, आज हम देखें कि पृथ्वी के साथ जो 6 अजीबोगरीब घटनाएं हुई उसके भूतकाल में, उसी की वजह से आज सारी की सारी सभ्यता जो देख रहे हैं आप, प्राणी सभ्यता देख रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ विकसित हुई। और ये जो ग्रह है, ये इतना बेहतर और खूबसूरत बन पाया, नहीं तो ये बाकी ग्रहों की तरह भी होता। इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत ग्रह हैं जहाँ पर जीवन नहीं है, उस तरीके से जीवन नहीं जिस तरह से हम जीवन को मानते हैं। यहाँ सब कुछ, देखिए जीवन तो सब कुछ है, पर हमारी धारणा के हिसाब से, हमारे हिसाब से उसका पेड़ जैसा होना जीवन है, हमारे जैसा होना या किसी खरगोश जैसा होना जीवन है, इस तरीके से। तो ऐसी परिस्थितियाँ अनंत ग्रहों में पैदा नहीं हो पाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरा हुआ। उस समय तो देखने में बुरा लगता कि एक दूसरा ग्रह आकर हमारी पृथ्वी से टकरा गया, किंतु फिर चाँद बना, स्टेबिलिटी आई हमारी पृथ्वी के घूमने में, कक्षा में थोड़ा झुकाव हो गया, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली, वो एक अच्छा मौका था। तो ध्यान में ये समझ आने लगता कि जो कुछ हुआ सब कुछ बेहतर है, उस पृथ्वी के साथ भी और हमारे साथ भी। हर परिस्थिति को हम जीते हैं और बिना अटैच्ड हुए देखते हैं। साक्षी बोध के साथ जब हम देखते हैं तो इंटेलिजेंस हमारी एक अच्छे स्तर तक पहुंच जाती है। तो ध्यान करने से सब कुछ खोएगा ही, अशांति खो जाएगी, अटैचमेंट खो जाएगी, द्वेष खो जाएगा, और जो आपकी मूर्खता है वो भी खो जाएगी, जो जल्दबाजी है वो खो जाएगी। तो सब कुछ खोना ही है। और फिर जो कुछ बचा हुआ है, फिर मैं कहूँगा फिर बहुत कुछ बचा हुआ है। यदि ये छोटी छोटी चीज़ें उसके ऊपर से निकल जाए ना, एक बड़ा सा कांच है, बड़ा सा दर्पण है, उसके ऊपर से बिल्कुल बारीक सी धूल की परत आप चढ़ा दीजिए, फिर वो उसका खेल खत्म, उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। किंतु यदि उस बारीक से धूल की परत को आप हटा दें, बहुत छोटी छोटी है,
तो आप देखेंगे कि एक निर्मल दर्पण आपके सामने है, फिर उसके यूज़ हैं, फिर आप सब कुछ स्पष्ट देख पाते हैं। तो बस यही होगा मेडिटेशन। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अंदर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।